हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के बारे में जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। आपको स्क्रीन में कुछ सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, जैसे वह पहुंचने वाला है या फिर उसके पहुंचने की संभावना है, वह पहुंच चुका होगा या फिर उसके पहुंचने की सबसे अधिक संभावना है। इस प्रकार के सेंटेंस जब हमको मिलते हैं तो हम काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि इनके साथ हम कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करें, इसको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करें। तो उसी कंफ्यूजन को आज मैं करने वाली हूँ दूर। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कौन से हैं हमारे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लाइकली टू के बारे में। लाइकली टू क्या होता है, लाइकली टू बी क्या होता है, लाइकली टू हैव क्या होता है और मोस्ट लाइकली का अर्थ क्या होता है और इसका हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है लाइकली टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। लाइकली टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं। देखिए, लाइकली टू का उपयोग फ्यूचर में किसी घटना या एक्शन की संभावना को दर्शाने के लिए होता है। ठीक है, मतलब कि फ्यूचर में कोई एक्शन या कोई क्रिया हुई, ठीक है, और उसकी संभावना को हम दर्शाना चाहते हैं तो हम लाइकली टू का यूज़ करेंगे। चलिए एग्जाम्पल्स के द्वारा समझते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल है, वह कल आने वाला है। ही इज लाइकली टू कम टुमारो। ही इज लाइकली टू कम टुमारो। वह कल आने वाला है, मतलब कि फ्यूचर में जो काम होने वाला है उसकी संभावना बता रहा है लाइकली टू। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, बारिश होने की संभावना है। बारिश होने की संभावना है। इट इज लाइकली टू रेन। इट इज लाइकली टू रेन। बारिश होने की संभावना है। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, वह परीक्षा में पास होने वाला है। ठीक है, ये संभावना है। क्या है? ये एक संभावना। ही इज लाइकली टू पास द एग्जाम। ही इज लाइकली टू पास द एग्जाम। तो लाइकली टू का यूज़ कब करते हैं? फ्यूचर में होने वाली किसी एक्शन या किसी होने वाली घटना की संभावना के बारे में जब हम बात करते हैं। ठीक है, तो लाइकली टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करके हम इस प्रकार के सेंटेंस बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं लाइकली टू बी का यूज़ कब और कहाँ करते हैं। देखिए, लाइकली टू बी का जब आप यूज़ करेंगे तो उसको आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म के साथ यूज़ करना है। इसका यूज़ कब करते हैं? लाइकली टू बी का यूज़ किसी क्रिया के जारी रहने की पॉसिबिलिटी को दर्शाने के लिए होता है। कब होता है इसका यूज़? मतलब कोई काम जारी है, ठीक है, उसकी पॉसिबिलिटी हम बता रहे हैं तो हम लाइकली टू बी का यूज़ करेंगे और प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए कुछ एग्जाम्पल्स। वह कल इस समय काम कर रहा होगा। वह कल इस समय काम कर रहा होगा। ही इज लाइकली टू बी वर्किंग एट दिस टाइम टुमारो। वह कल इस समय काम कर रहा होगा। ही इज लाइकली टू बी वर्किंग एट दिस टाइम टुमारो। अगला एग्जाम्पल देखिए, वे लोग मज़े कर रहे होंगे। वे लोग मज़े कर रहे होंगी। दे आर लाइकली टू बी इंजॉइंग देमसेल्व्स देयर। दे आर लाइकली टू बी इंजॉइंग देमसेल्व्स देयर। अगला एग्जाम्पल देखिए, वह अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा होगा। ही इज़ लाइकली टू बी वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट। ही इज़ लाइकली टू बी वर्किंग ऑन हिज प्रोजेक्ट। ठीक है, चलिए अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। अगला स्ट्रक्चर है हमारा लाइकली टू हैव का। जब भी हम लाइकली टू हैव का यूज़ करते हैं उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसको हम कब यूज़ करते हैं? देखिए, लाइकली टू हैव का यूज़ किसी क्रिया के पूर्ण होने की संभावना को दर्शाने के लिए होता है।
कोई काम है और वो पूर्ण हो गया है, ठीक है, पूर्ण होने की मतलब हुआ नहीं है, पूर्ण होगा कि नहीं होगा उसकी संभावना को दर्शाता है क्या, लाइकली टू हैव। चलिए देखिए कुछ एग्जांपल्स। वह अपना काम पूरा कर चुका होगा, किसी काम के पूरे होने की संभावना को दर्शाता है लाइकली टू हैव। वह अपना काम पूरा कर चुका होगा, ही इज लाइकली टू हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। लाइकली टू हैव के बाद हम क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही इज लाइकली टू हैव कंप्लीटेड हिज वर्क। अगला देखिए, वे लोग खाना खा चुके होंगे, दे आर लाइकली टू हैव ईटन। दे आर लाइकली टू हैव ईटन, वे लोग खाना खा चुके होंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम। वह अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी होगी, शी इज लाइकली टू हैव फिनिश्ड हर स्टडीज। शी इज लाइकली टू हैव फिनिश्ड हर स्टडीज, वह अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी होगी। चलिए अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। अगला स्ट्रक्चर है हमारा मोस्ट लाइकली, सबसे ज़्यादा हम इसी का यूज़ करते हैं स्पोकन इंग्लिश में। देखिए इसका यूज़ कब होता है, मोस्ट लाइकली का यूज़ सबसे अधिक संभावना को दर्शाने के लिए होता है। मतलब जब हमको हाईएस्ट पॉसिबिलिटी बतानी है किसी चीज़ के होने की, तो हम मोस्ट लाइकली का यूज़ करते हैं। चलिए एग्जांपल्स देखिए। सबसे अधिक संभावना है कि वह पास हो जाएगा, मतलब उसके पास होने की संभावना सबसे ज़्यादा है। He is most likely to pass. He is most likely to pass, मतलब कि वो ऑलमोस्ट पास ही हो जाएगा, ठीक है। He is most likely to pass. अगला एग्जाम्पल देखिए। बारिश होने की सबसे अधिक संभावना है, It is most likely to rain. It is most likely to rain. बारिश होने की सबसे अधिक संभावना है। अगला एग्जाम्पल देखिए। सबसे अधिक संभावना है कि वह समय पर पहुंच जाएगा, ठीक है, मतलब उसके समय पर पहुंचने की पॉसिबिलिटी क्या है, हाईएस्ट है कि वो समय पर पहुंच ही जाएगा, सबसे ज़्यादा संभावना है। ही इज़ मोस्ट लाइकली टू रीच ऑन टाइम। ही इज़ मोस्ट लाइकली टू रीच ऑन टाइम। तो आज की वीडियो यहीं तक के लिए थी। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है, और आपने कुछ नया सीखा होगा। आज हमने सीखा है लाइकली टू बी, लाइकली टू हैव और मोस्ट लाइकली के यूजेस के बारे में, और उनका अर्थ क्या होता है, उसको कब यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने कवर की हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके जितनी भी कन्फ्यूज़न होंगे वो दूर हो गए होंगे। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।